हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हम जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं दोस्तों, वो बेसिक से लेकर के जेईई मेंस, आईटी जेईई मेंस तक पढ़ाते हैं दोस्तों। अपन अब बात कर लेते हैं इन दिस वीडियो लेक्चर में, इन दिस सेशन में अपन बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है, उसके बीच अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल की बात करने वाली दोस्तों। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया है। उनमें कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं, इम्पॉर्टेंट एंगल होते हैं, जो हमें हर स्थान पर, हर जगह जो है क्वेश्चन करते समय जो है काम आते हैं। ठीक, उन एंगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि जैसे आप साइन 0 अंश का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इसकी अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक, डिस्कशन करेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इंटरेस्टिंग भी होने वाला है दोस्तों। मैं एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल को आपको जो है रिमेंबर करना है दोस्तों। क्या है टेबल, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल की बात करेंगे दोस्तों। ठीक, क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक टेबल को ध्यानपूर्वक अटेंशनली पूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर अपन एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है आपको। क्या है, यहाँ पर अपन थीटा लिख देते हैं। ठीक, फिर अपन बात करने वाले हैं अभी, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। ये क्या है दोस्तों, ये 0 डिग्री है। ठीक, ये 0 डिग्री है एंड यहाँ पर अपन 2 पार्ट कर लेते हैं, नहीं तो आने वाला नहीं है। ठीक, ये 0 डिग्री हो गया दोस्तों, ये 30 डिग्री हो गया एंड ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, एंड क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया दोस्तों, 60 डिग्री एंड ये हो गया 90 डिग्री। ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। इनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसका ट्रिक क्या है, उसे किस प्रकार से हम आसान इजीली समझ सकते हैं, वो आपको जो है ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, यहाँ अपन पहला फंक्शन साइन थीटा होता है, साइन थीटा। ठीक, एंड सेकेंड जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ध्यानपूर्वक देखना है आपको। सेकेंड क्या है दोस्तों, कॉस थीटा है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और इसकी वैल्यू आप जो है जीवन भर याद रखोगे, कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक, क्या है, अभी आपको बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखना है वीडियो लेक्चर को। ठीक, फिर अपन बात कर लेते हैं टैन थीटा की। ये टैन थीटा होता है। ठीक, थर्ड में क्या होता है दोस्तों, टैन थीटा, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, ये हो गया दोस्तों। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक, क्या है दोस्तों, ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आपके जो है क्या है दोस्तों, किसी भी कहीं भी जाओगे ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने के लिए दोस्तों, इस एंगल को जो है फाइंड करना ही पड़ेगा। एंगल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। साइन 15 अंश का वैल्यू पूछा जा सकता है, साइन 3 डिग्री का वैल्यू पूछा जा सकता है, 9 डिग्री का वैल्यू पूछा जा सकता है, साइन क्या बोलते हैं इसे 23 डिग्री का वैल्यू। कोई भी वैल्यू 0 से लेकर के 360 डिग्री तक कोई भी वैल्यू आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, वो वैल्यू अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर में सभी जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, अभी आपको जो है स्पेसिफिक एंगल के बारे में बता देते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है। फिर फोर्थ क्या होता है, फोर्थ दोस्तों होता है कोड थीटा। ठीक, कोड थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोड थीटा। एंड फिफ्थ क्या है दोस्तों,
फिफ्थ होता है सेक थीटा की। ठीक, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कौन किसके यूनिवर्सली इक्वल होता है, वो यहाँ पर जो है काम आने वाला है। यदि आपने उसे याद किया है, रिमेंबर किया है, तो आपको जो है ये टेबल 100% क्लियर होगा। ठीक, मैंने आपको बताया था साइन थीटा जो है वो इन्वर्स प्रपोर्शनली इक्वल होता है, इन्वर्सली इक्वल होता है किसके, कोसेक थीटा के। ठीक, कोसेक थीटा की जो है इन्वर्सली इक्वल होता है, एंड कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा की इन्वर्सली इक्वल होता है, एंड टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा की इन्वर्सली इक्वल होता है। अब आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों क्या चीज़, मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको 2 एंगल याद रखने हैं दोस्तों, और आप बाकी के सभी एंगल याद रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है, आपको साइन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है दोस्तों, एंड 30 डिग्री की वैल्यू, 50 डिग्री की वैल्यू, और 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू आपको याद रखनी है। आप टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करोगे। ठीक, मैं आपको बता दूं दोस्तों, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक, ये आपको जो है रिमेंबर करना है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक, ये भी आपको रिमेंबर करना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/2 होती है। ठीक, 1/2 होती है। ठीक, ये भी आपको रिमेंबर करना है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है दोस्तों √3/2 होता है। ठीक, एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 बाई क्या होती है दोस्तों, √2 होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है दोस्तों, क्या है, इसकी वैल्यू भी जो है 1 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। ध्यान से सुना दोस्तों, 1/√2 होता है, 1 नहीं होता है। ठीक, अब अपन बात कर लें साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू दोस्तों वही होगा, ध्यानपूर्वक सुनना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू वही होगा जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है। ठीक, जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, 1/2 आप लिख सकते हो इसे, 1/2। अब आपको क्या करना है, अब ये जो 4/4 हमें फंक्शन बचे हुए हैं, अब इनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। टेन थीटा को मैंने आपको बताया था, क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको और कॉस थीटा की वैल्यू पता है। साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। कैसे दोस्तों, जब 1/2 को 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग में क्या बचने वाला है, 1/√3, 1/√3। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर अपन बात कर लें क्या चीज़, ये हो गया दोस्तों। एक बार और दोस्तों, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, tan थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है, एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। 0/1 करोगे, 0/1 करोगे। दो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ, क्या चीज़, जब आप दोस्तों ध्यान से सुनना, जब आप किसी को 0 से 0 हो, अंश में क्या हो दोस्तों 0 हो, और नीचे कोई भी कुछ भी नंबर हो, तो उसकी वैल्यू जो होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक, 0 के इक्वल होता है। एंड अंश में कुछ भी हो, और जब हर में जो है दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा याद रखना इनफाइनाइट होती है। क्या होती है दोस्तों, इनफाइनाइट होती है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है दोस्तों, जिसे अपन बोल सकते हो अपरिभाषित, जिसकी कोई डिफिनेशन नहीं होती है, उसे अपन बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों, बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक, अब आपको बताने वाले हैं क्या चीज़, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0/1 करोगे तो दोस्तों 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों,
tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक। एंड फिर क्या करोगे दोस्तों, tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको लिखना है, 45 वैल्यू की। तो sin थीटा बटे cos थीटा मैंने आपको अभी बताया, इन दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों इक्वल हैं तो दोस्तों क्या होंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप बहुत ही ईजिली इसे रिमेंबर कर सकते हो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 100% क्लियर होने वाला है, ठीक। अब tan थीटा, नाउ tan थीटा क्या है दोस्तों, 60 डिग्री है। हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे दोस्तों, sin थीटा बटे cos थीटा, sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा, √3/2, 1 पूरे का अपान 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, √3/1। √3/1 को आप √3 लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे दोस्तों, क्या रिटर्न करोगे, √3, ठीक। अब मैंने आपको बताया दोस्तों, sin 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो cos 60 डिग्री के इक्वल होता है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री के इक्वल होता है। इसी प्रकार से tan 30 डिग्री की वैल्यू cot 60 डिग्री के इक्वल होगा, और cot 60 डिग्री की वैल्यू tan 60 डिग्री क्या है दोस्तों, cot 30 डिग्री की वैल्यू tan 60 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक। ये आपको जो है रिमेंबर करना है। यदि आप इसे नहीं रिमेंबर करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आप रिमेंबर कर लीजिए। बस आप जो है फोर्थ वाले tan cot sec cosec जो फोर्थ टाइप ये फंक्शन है, इनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको फाइंड करना है, ठीक। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे sin थीटा। tan थीटा का बिल्कुल ये अपोजिट होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, ध्यान से सुनना है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, ठीक। और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। 1/0 करोगे तो मैंने अभी बताया दोस्तों क्या है, इनफाइनाइट आने वाला है, जिसे अपन अपरिभाषित बोलते हैं। इसकी कोई भी डिफिनेशन नहीं होती और ना ही इसका कोई आंकिक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक। क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या होने वाला है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अपन बात कर लें cot 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, cos 30 डिग्री अपान करोगे sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक, ध्यान से सुनना है। और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, √3/2 पूरे का अपान करोगे, 1/2 करोगे तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, √3/1 हो जाएगा। √3/1 को आप क्या लिखोगे, √3 लिखोगे दोस्तों, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो cot 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल है, tan 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक। अब cot 45 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखोगे, cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री, दोनों को आप कोई डिवाइड करोगे तो बेसिकली रूप से आप यहाँ देख सकते हो कि 1 ही आएगा, ठीक। ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड करोगे दोस्तों तो 100% जो है क्लियर होने वाला है। अब आप क्या करोगे, cos 60 डिग्री वैल्यू अपने को लिखना है, ठीक, रिटर्न करना है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप कैसे लिखोगे मैं यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियरली पूर्वक जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये समझने की कोशिश करते हो तो 100% जो है आप जीवन भर क्या नेक्स्ट जन्म लोगे तब भी आपको जो है ये भूलने वाला नहीं है, ठीक। सेक नहीं, अभी अपन बात कर लेते हैं cot 60 डिग्री, cos 60 डिग्री अपान sin 60 डिग्री करोगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2, ठीक। एंड फिर क्या है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 1/2 पूरे होल अपान √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आप उसे क्या लिख सकते हो, √3, 1/√3, ठीक, 1/√3। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1/2 पूरी का /2 √3/2, 2 से कैंसिल, 1/√3 तो ही आएगा दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 1/√3। दोस्तों आप किसी भी का जो है लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो तो दोस्तों कॉपी और
पेन लेकर ज़रूर बैठना चाहिए लेक्चर को देखने से पहले दोस्तों, तो आपको जो है 100% क्लियर हो जाता है। और यदि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते हो दोस्तों, तो 100 का 100% क्लियर हो जाता है, उसमें कोई जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक, तो आपके लिए क्या सजेशन है दोस्तों कि नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइए दोस्तों। वीडियो लेक्चर को आप एक ही बार में देखिए वो चलेगा, बट नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों। अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो होता है दोस्तों, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। यदि आप सच में स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो दोस्तों आपको नोट्स बनाना चाहिए। ठीक, यदि आप फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो ऐसे लेक्चर को देख करके किसी के लिए, किसी को दिखावा कर रहे हो दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी का, आपके पढ़ाई का। ठीक, तो ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो यदि आप सच में पढ़ना चाहते हो तो नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। ठीक, हैंड रिटन ज़रूर करें। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा मैंने आपको बताया था 1/cos थीटा होता है। ठीक, 1/cos थीटा, cos थीटा के इन्वर्सली इक्वल होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो cos थीटा है उसी को आपको इन्वर्सली कर देना है, वही वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा की। ठीक, जैसे आप देखिए cos थीटा की वैल्यू 1 है, cos थीटा की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, उसका 1 का इन्वर्स करोगे दोस्तों 1 ही तो आएगा दोस्तों। तो क्या है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, एंड क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, cos 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 30 डिग्री की वैल्यू, सेक 30 डिग्री की वैल्यू दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिएगा cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, उसका आपको इन्वर्स करना है, 2/√3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3, 2/√3। अब आपको क्या करना है, cos थीटा, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, सेक 45 वैल्यू की आपने को फाइंड करना है। तो क्या करोगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, उसका इन्वर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 हो जाएगा। ठीक, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक, ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड कीजिए दोस्तों, तो 100% क्लियर होने वाला है। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं सेक 60 डिग्री की वैल्यू। सेक 60 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताया था, सेक 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगा दोस्तों, कोसेक 30 डिग्री के। ठीक, अभी अपन इस टाइप से नहीं, इस टाइप से बात कर लेते हैं। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कोस के इन्वर्सली इक्वल होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, यहाँ आप देख सकते हो 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक, 1/2 का इन्वर्स करोगे दोस्तों, 1 का बाई करोगे, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 2/1 हो जाएगा। आप 2/1 को 2 ही तो लिखोगे दोस्तों, इतना तो आप जानते होगे। 11th के स्टूडेंट हो दोस्तों, कोई 6th 7 के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको जो है दोस्तों इसे तुरंत ही रिमेंबर कर लेना चाहिए। ठीक, कोसेक, अब कोसेक की बात कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोसेक की बात कर लेते हैं, तो कोसेक का इन्वर्सली इक्वल कौन होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा की। साइन थीटा का आप इन्वर्स करते जाइए और कोसेक थीटा की वैल्यू आप लिखते जाइए। वेरी इजीली तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 0 का इन्वर्स करोगे तो 0 ही आने वाला है। ठीक, क्या करोगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है। क्या है, मैंने आपको एक बात और बताई है, क्या चीज़, जब आप 0 का इन्वर्स करोगे, ध्यानपूर्वक सुनना है, जब आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या है, जब 0/0 आप करोगे, 0/0, तब भी दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट ही मिलेगा। ये इनफाइनाइट ही मिलने वाला है दोस्तों। जब आप 0 का इन्वर्स करोगे तब भी आपको इनफाइनाइट मिलेगा, 0/0 करोगे तब भी आपको इनफाइनाइट मिलेगा। ये 3 टॉपिक दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक हैं, आप इन्हें बेसिक समझते हो, बट कई स्टूडेंट यही नहीं पता होता है कि 0/1 क्या होता है, 1/0 क्या होता है दोस्तों। 0 को किसी में डिवाइड कर दें, डिवीजन कर दें, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, यही कई स्टूडेंट को नहीं पता होता है। ठीक, और यही बेसिक चीज़ हमें किसमें बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो इसी पर निर्भर करते हैं। ठीक, आप लिमिट्स चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट यही उसमें है ही, यही इसी का यूज ही होता है उसमें। ठीक, लिमिट्स के लिए ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि यही आपको क्लियर नहीं होगा तो लिमिट्स चैप्टर जो है आपको क्लियर नहीं हो सकता। ठीक,
तो ये आपको बेसिक है बिल्कुल ही, इसे आपको ध्यान रखना है। 0/1, 0 से किसी में मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। यदि आप डिवीजन करते हो तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट होगा, 0/0 करोगे तो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 का इन्वर्स करोगे तब भी आपको जो है इनफाइनाइट ही मिलेगा दोस्तों, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियरली पूर्वक जो है ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख कर बता सकते हो 1/2 है, उसका इन्वर्स करोगे दोस्तों तो 2 ही आने वाला है, ठीक। क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। अब कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो उसका इन्वर्स करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, नाउ कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप देखिए क्या है दोस्तों, √3/2 है, उसका इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। बेसिक सिंपल है ये दोस्तों, ठीक, 2/√3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये तो हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अभी आपने को बात करना है 90 डिग्री की वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में क्या होती है, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसे आपको क्या करना है, 0 डिग्री के वैल्यू के अनुसार ही लिखना है, ठीक। मैं कैसे बताऊंगा कि 0 डिग्री के अकॉर्डिंग 90 डिग्री की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। ये भी आपको रिमेंबर करना है, ठीक। मैं आपको अभी एक नोट्स बताऊंगा, वो आपको जो है बहुत ध्यान रखना है उस नोट्स को, ठीक। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, बट साइन 90 की वैल्यू दोस्तों 1 होगा, ठीक। ये आपको जो है रिमेंबर करना है, ठीक। साइन 90 की वैल्यू 1 होगा, ठीक। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, बट कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड फिर टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। ध्यान को सुनिए, आप साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू यदि आप याद रख सकते, रिमेंबर कर सकते हो दोस्तों, कर लो, ठीक, कुछ नहीं है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक, एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगा, एंड उसी का अपोजिट हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। अब आप टेन, कॉट, सेक, कोसेक की 90 डिग्री की वैल्यू आप लिख सकते हो। टेन को लिखोगे साइन बटे कॉस, ठीक, साइन की वैल्यू 1 है बटे कॉस, कॉस की वैल्यू 0 है, मैंने बताया 1/0 क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। अब कॉट को आप क्या लिखोगे, कॉस बटे साइन, कॉस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 1, वो 0/1 करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक। अब अपन बात कर लें सेक की। सेक क्या होता है, 1/cos होता है, कॉस की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/0। सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा लेक्चर को। अब कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक ध्यानपूर्वक सुनना है, कोसेक होता है 1/sin थीटा के इक्वल। साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 1/1 करोगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। ये हो गया, ये मैंने आपको बताया दोस्तों किसकी वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये जो 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आपको बताया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू मैंने बताया। ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वैल्यू होती हैं, ठीक। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अभी और स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एंगल हैं, ठीक। कौन कौन से एंगल हैं अभी हैं दोस्तों, वो 120 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक। फिर आपको क्या करना है, 150 डिग्री, ठीक। और आपको 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यू आपको जो है रिमेंबर करना है दोस्तों। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो टेबल बनाने वाला हूँ, जो अभी डिग्री बच गई है दोस्तों, रिमेनिंग है, वो टेबल मैं आपको इसी तरह से बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और उसमें बेसिक ट्रिक बताऊंगा, जिस प्रकार से इसमें ट्रिक बताया हूँ, और वही ट्रिक उसमें और भी अच्छे से ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जो आपको उस टेबल को भी याद रख सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, कभी आपको भूलने वाला नहीं है, ठीक।
कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, कहीं भी रहोगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक, उस वीडियो लेक्चर को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए। इस टेबल को तो आई होप आपने रिमेंबर कर लिया होगा, और उस टेबल को भी आपको रिमेंबर करना है दोस्तों। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि दोस्तों हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ क्या है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो है आपको ऐसे टिरकी वीडियो जो है, स्पेशल टाइप्स ऑफ वीडियो जो है आपको मिलते रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए क्या है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।